आज मैं आपको भक्ति सूफी परंपराओं के अंतर्गत भक्ति संप्रदाय और सूफी संप्रदाय के बीच की समानताओं के बारे में और इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पुनरावृत्ति के अंतर्गत चर्चा करूंगा। सूफी संप्रदाय तथा भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थान अलग अलग थे, परंतु दोनों की विचारधाराओं में अनेक समानताएं थीं। जो प्रमुख समानताएं थीं उनका मैं वर्णन करना चाहूँगा। सबसे पहला जो था वो था मानवतावाद। दोनों संप्रदाय मानवतावाद में विश्वास करते थे और मानव को प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश देते थे। मानव सेवा, सच्ची ईश्वर सेवा का उपदेश दोनों संप्रदायों के द्वारा समाज में प्रचारित प्रसारित किया गया। दोनों संप्रदाय एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, अर्थात एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। सूफियों ने कहा कि परमात्मा एक है और हम उसकी संतान हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने भी एक ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है, उनकी चर्चा की है। सूफी तथा भक्ति संप्रदाय के संतों ने लोगों को उपदेश दिया कि मनुष्य मात्र से प्रेम करो, अर्थात मानव प्रेम को ही सच्ची भक्ति मानी गई है, सच्चा ईश्वर प्रेम माना गया है। सूफी और भक्ति संतों ने गुरु की महिमा पर बल दिया है और उनका बखान किया है। सूफी गुरु को पीर कहकर पुकारते थे। भक्ति संतों ने भी गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त संभव नहीं है, इसका वर्णन किया है। सहनशीलता एक प्रमुख समानता थी। सूफी और भक्ति संतों ने हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों को साथ मिलकर रहने का उपदेश दिया और इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए समाज में समरसता पैदा करने की कोशिश की। सूफियों और हिंदू संतों द्वारा रहस्यवादियों के बीच प्रकृति, ईश्वर, आत्मा और पदार्थ से संबंधित विचारधारा में काफ़ी समानताएं पाई जाती। इसके अतिरिक्त मैं अब आपको इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। साहित्यिक स्रोतों और संत कवियों की रचनाओं में जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं, मौखिक रूप और लिखित रूप में उपदेशों को प्रचार प्रसार दिया गया। तांत्रिक पूजा पद्धति प्रचलन में थे। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते थे। वैदिक परंपरा के प्रशंसक उन सभी तरीकों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण तथा यज्ञों के विपरीत थे। दूसरी ओर वे लोग भी थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। भक्ति परंपरा में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना शामिल था। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गान इस उपासना पद्धति के अंश थे। भक्ति आंदोलन में मुख्य रूप से दो तरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं, एक सगुण भक्ति और दूसरे निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और कई देवी देवताओं की मूर्त रूप, साकार रूप की उपासना की जाती थी। निर्गुण भक्ति में अमूर्त अथवा निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। निर्गुण भक्ति में संत कबीर और गुरु नानक देव दो प्रमुख संत काफ़ी उल्लेखनीय हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन तमिलनाडु के अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में चला। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अलवार विष्णु के और नैनार शिव के भक्त थे। वे
स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई और बहुत हद तक ये सत्य प्रतीत होता है। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। इतिहासकार इस विरोध के कारण की पृष्ठभूमि में धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान प्राप्त करने की होड़ मानते हैं। शक्तिशाली चोल शासकों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। उन्होंने विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण भी किया और भूमि अनुदान में भी दिए। 12वीं शताब्दी तक कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व वासवना नामक एक ब्राह्मण ने किया था और इसके उन जो अनुयायी थे वो वीरशैव और लिंगायत के नाम से जाने जाते हैं। लिंगायतों ने जाति और कुछ समुदायों के दूषित होने के ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया और उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्न उठाए। इसके अतिरिक्त धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों को आम भाषा में पहुंचाए। समय के साथ साथ इन भाषाओं में वह रूप धारण कर लिया जिस रूप में हम आज प्रयोग में लाते हैं। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों का उलेमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलेमा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन का शरिया के अनुसार चलना सुनिश्चित करवाएं। मुस्लिम शासक शासितों के प्रति काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे और उनके शासकों ने हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को भूमि अनुदान भी दिए और कर में छूट भी दिए। हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों का कोई प्रचलन नहीं था उस समय। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान पर किया जाता था। इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की ओर बढ़ने लगा और इन लोगों को ही सूफी कहा गया। सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचारों द्वारा की गई कुरान की सुन्ना की जो बौद्धिक व्याख्या थी उसकी आलोचना की। सिलसिले के अंतर्गत सूफी संतों ने भारत में अपने उपदेशों को आगे बढ़ाया। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच के निरंतर रिश्ते का प्रतीक है। इस रिश्ते की पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है और इस कड़ी द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन की नींव रखी और ये रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार करके फकीर का जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने निर्धनता और ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान किया। इन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से भी जाना जाता है। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख से मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियादुद्दीन बर्नी जैसे लोग भी शामिल हैं। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में भी लिखा है। चिश्ती संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सांसारिक सत्ता से दूर रहने पर बल दिया गया था। यदि कोई सत्ताधारी वर्ग बिना मांगे अनुदान भेंट करता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे, लेकिन वे ज़्यादातर गरीबों में बांट देते थे। कबीर ने परम सत्य का वर्णन करते हुए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामिक दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। इसी तरह से गुरु नानक देव जी भी अपने संदेशों को भजनों और उपदेशों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। मीराबाई, जो कि भक्ति लहर की सबसे प्रसिद्ध कवित्री के रूप में विख्यात हैं, उन्होंने भी भक्ति मार्ग के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाया और समाज में प्रचलन में जो बाह्य आडंबर
और सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ थीं उनका विरोध किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति सूफी परंपराएं पाठ से मध्यकाल में दो प्रमुख संप्रदायों सूफी संप्रदाय और भक्ति आंदोलन ने धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में विद्यमान कई प्रकार की विसंगतियों, अंधविश्वासों, बाह्याडंबरों, कुरीतियों का न केवल विरोध किया बल्कि अपने उपदेशों के माध्यम से उन्होंने समाज में समरसता लाने की कोशिश की, धार्मिक एकता लाने की कोशिश की और मानवतावाद को स्थापित करने का प्रयास किया।